नमस्ते दोस्तों, क्या आप विश्वास करेंगे अगर मैं आपसे कहूं कि अमीर बनने का सबसे पुराना और सबसे सटीक नक्शा किसी बिजनेस स्कूल की किताब में नहीं, बल्कि शायद आपके घर में रखी एक ऐसी किताब में है जिसे आप केवल पूजा या प्रार्थना के लिए इस्तेमाल करते हैं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं बाइबल की। लेकिन ठहरिए, आज हम यहां धर्म के बारे में बात करने नहीं आए हैं। आज हम बात करने वाले हैं विज्ञान की, मनोविज्ञान की और उस दौलत की जो आपका इंतजार कर रही है। महान लेखक और विचारक बॉब प्रॉक्टर अक्सर कहा करते थे कि बाइबल दुनिया की सबसे महान मनोवैज्ञानिक और सफलता की पुस्तक है, बशर्ते आप इसे सही नजरिए से पढ़ें। आज के इस वीडियो में हम बॉब प्रॉक्टर के उन गहरे शोध और शिक्षाओं को उजागर करेंगे जो यह बताते हैं कि कैसे बाइबल में छिपी 5 आदतें आपको न केवल आर्थिक रूप से स्वतंत्र बना सकती है, बल्कि आपको अपार धन का स्वामी भी बना सकती है। बॉब प्रॉक्टर, जिनका जन्म 5 जुलाई 1934 को हुआ और जिन्होंने 3 फरवरी 2022 को इस दुनिया को अलविदा कहा, वे केवल एक लेखक नहीं थे, वे इंसान की क्षमता को जगाने वाले एक जादूगर थे। उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी यह समझाने में लगा दी कि अमीर होना कोई किस्मत का खेल नहीं है, बल्कि यह एक मानसिक अवस्था है। उनकी मशहूर किताब यू वर बोर्न रिच, यानी आप अमीर ही पैदा हुए थे, और सीक्रेट फिल्म में उनका योगदान इस बात का सबूत है कि वे आकर्षण के नियम के कितने बड़े उस्ताद थे। उन्होंने हमें सिखाया कि हमारी खुद की छवि, जिसे वे सेल्फ इमेज कहते थे, वही तय करती है कि हम जीवन में क्या हासिल करेंगे। तो चलिए अपनी कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, क्योंकि अगले कुछ मिनटों में हम उन रहस्यों से पर्दा उठाने वाले हैं जो सदियों से छिपे हुए थे। सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि बॉब प्रॉक्टर का दर्शन क्या था। वे मानते थे कि हम सभी ऊर्जा के एक महासागर में रहते हैं। बाइबल में लिखी बातें केवल नैतिक शिक्षाएं नहीं हैं, बल्कि वे ब्रह्मांडीय कानून हैं। जैसे गुरुत्वाकर्षण का नियम काम करता है, चाहे आप उस पर विश्वास करें या न करें। अगर आप छत से कूदेंगे तो नीचे ही गिरेंगे। ठीक वैसे ही धन के नियम भी काम करते हैं। बॉब प्रॉक्टर ने अपने जीवन के शुरुआती दिनों में बहुत संघर्ष किया। वे कर्ज में डूबे हुए थे, उनके पास कोई दिशा नहीं थी। लेकिन जब उन्होंने इन नियमों को समझा और अपने जीवन में लागू किया, तो उन्होंने न केवल अपना कर्ज चुकाया, बल्कि लाखों अमेरिकी डॉलर कमाए और पूरी दुनिया में करोड़ों लोगों की जिंदगी बदल दी। आज हम उन नियमों को 5 आदतों के रूप में देखेंगे। यह वीडियो आपके लिए एक टर्निंग पॉइंट साबित हो सकता है, इसलिए इसे अंत तक देखना बहुत जरूरी है, क्योंकि आधी अधूरी जानकारी खतरनाक हो सकती है। पहली आदत, और यह सबसे बुनियादी आदत है, वह है अपनी सोच का नवीनीकरण करना। बाइबल में रोमियो के 12वें अध्याय में लिखा है कि अपने मन के नए हो जाने से अपना चाल चलन भी बदलते जाओ। बॉब प्रॉक्टर इसे पैराडाइम शिफ्ट कहते थे। आसान भाषा में कहें तो आपका अवचेतन मन एक प्रोग्राम की तरह है। बचपन से हमें सिखाया गया है कि पैसा कमाना मुश्किल है, पैसा पेड़ों पर नहीं उगता या अमीर लोग बुरे होते हैं। यह एक वायरस की तरह आपके दिमाग में बैठ गया है। बॉब प्रॉक्टर समझाते थे कि जब तक आप इस पुराने सॉफ्टवेयर को नहीं बदलेंगे, आप चाहे जितनी मेहनत कर लें, आप अमीर नहीं बन पाएंगे। सोचिए, क्या आपने कभी ऐसे लोगों को देखा है जो दिन रात मेहनत करते हैं, 2-2 नौकरियां करते हैं, फिर भी वे गरीब हैं? और कुछ लोग बहुत कम मेहनत करते हैं, लेकिन उनके पास पैसे की बारिश होती है। ये फर्क मेहनत का नहीं, ये फर्क उस ब्लूप्रिंट का है जो उनके दिमाग में छपा हुआ है। बाइबल कहती है कि जैसा मनुष्य अपने मन में सोचता है, वैसा ही वह बन जाता है। ये केवल एक अच्छी बात नहीं है, यह एक वैज्ञानिक सत्य है। बॉब प्रॉक्टर इसे स्पष्ट करते हुए कहते थे कि आपके विचार ही वस्तुओं में बदलते हैं। अगर आप गरीबी के बारे में सोचते रहेंगे, डर के बारे में सोचते रहेंगे कि अगला बिल कैसे भरूंगा, तो ब्रह्मांड आपको और बिल भेजेगा। लेकिन अगर आप समृद्धि के बारे में सोचेंगे, खुद को अमीर महसूस करेंगे, तो रास्ते अपने आप खुलने लगेंगे। आदत नंबर 1 यह है कि आपको अपने मन की रक्षा करनी होगी। आपको सचेत रूप से उन विचारों को नकारना होगा जो आपको छोटा महसूस कराते हैं। हर सुबह उठकर खुद को याद दिलाएं कि आप ईश्वर की सर्वश्रेष्ठ रचना है और समृद्धि आपका जन्मसिद्ध अधिकार है। अब बात करते हैं दूसरी आदत की, जो है स्पष्ट दृष्टि या विजन का होना। नीति वचन अध्याय 29 में कहा गया है कि जहां कोई दर्शन नहीं होता, वहां लोग नष्ट हो जाते हैं। बॉब प्रॉक्टर इस पर बहुत जोर देते थे। वे कहते थे कि अधिकांश लोगों को पता ही नहीं है कि उन्हें क्या चाहिए। अगर मैं आपसे अभी पूछूं कि आपको ठीक ठीक कितने अमेरिकी डॉलर चाहिए, तो क्या आपके पास कोई निश्चित संख्या है, या आप बस इतना कहेंगे कि मुझे बहुत सारा पैसा चाहिए? ब्रह्मांड स्पष्टता को पसंद नहीं करता। आपको स्पष्ट होना होगा। बॉब प्रॉक्टर अक्सर बताते थे कि आपको अपने दिमाग की स्क्रीन पर अपनी इच्छा को ऐसे देखना चाहिए जैसे वह पहले से ही पूरी हो चुकी है। यह केवल ख्याली पुलाव पकाना नहीं है,
जब आप एक स्पष्ट तस्वीर अपने दिमाग में बनाते हैं तो आप अपने मस्तिष्क के रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम को सक्रिय कर देते हैं। यह आपके दिमाग का वह हिस्सा है जो अवसरों को पहचानता है। उदाहरण के लिए, जब आप कोई नई लाल रंग की गाड़ी खरीदने का सोचते हैं तो अचानक आपको सड़क पर हर जगह लाल रंग की गाड़ियां दिखने लगती हैं। वे गाड़ियां पहले भी वहीं थीं, लेकिन आपका दिमाग उन्हें नोटिस नहीं कर रहा था। ठीक उसी तरह जब आप दौलत का स्पष्ट विजन बनाते हैं तो आपको पैसे कमाने के अवसर, नए आइडिया और सही लोग दिखने लगते हैं। आदत नंबर 2 ये है कि अपने लक्ष्य को लिख लें। उसे वर्तमान काल में लिखें। जैसे कि मैं बहुत खुश और आभारी हूं कि अब मैं हर महीने 10,000 अमेरिकी डॉलर कमा रहा हूं। इसे अपनी जेब में रखें और दिन में कई बार पढ़ें। बॉब प्रॉक्टर कहते थे कि अगर आप इसे अपने दिमाग में देख सकते हैं तो आप इसे अपने हाथों में पकड़ सकते हैं। दोस्तों, हम आगे की 3 बहुत ही शक्तिशाली आदतों पर बात करेंगे, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा निवेदन। अगर आपको लग रहा है कि यह जानकारी आपके जीवन में कुछ मूल्य जोड़ रही है तो कृपया इस वीडियो को लाइक जरूर करें। यह हमारे चैनल के लिए बहुत मायने रखता है। और अगर आप चाहते हैं कि आप भी अपनी सोच बदलकर अमीर बने तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिखें, मैं अमीर बनने के लिए तैयार हूं। जी हाँ, बस इतना ही लिखें। यह आपके अवचेतन मन को एक संदेश भेजेगा कि आप तैयार हैं। और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब बटन दबाकर हमारे परिवार का हिस्सा बने। आपका यह एक क्लिक हमें ऐसे ही बेहतरीन वीडियो बनाने के लिए प्रेरित करता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं तीसरी आदत की ओर, जो अक्सर लोगों के लिए सबसे मुश्किल होती है। यह है देने की आदत, या जिसे बाइबल में बोने और काटने का नियम कहा गया है। लूका के 6 अध्याय में लिखा है, दिया करो तो तुम्हें भी दिया जाएगा। बॉब प्रॉक्टर इसे वैक्यूम लॉ ऑफ प्रोस्पेरिटी यानी समृद्धि का शून्य नियम कहते थे। बहुत से लोग सोचते हैं कि जब मेरे पास बहुत पैसा होगा तब मैं दान करूंगा, लेकिन मूल यह है कि आपको पहले देना होगा। यह सुनने में अजीब लग सकता है। जब आपके पास खुद कमी है तो आप कैसे दे सकते हैं? लेकिन यही वह जगह है जहां जादू होता है। जब आप पैसा पकड़ कर रखते हैं डर के मारे कि यह खत्म हो जाएगा, तो आप ब्रह्मांड को संकेत दे रहे हैं कि मेरे पास कमी है, और आकर्षण का नियम आपको और कमी देता है। लेकिन जब आप खुले दिल से देते हैं, चाहे वह छोटी राशि ही क्यों ना हो, तो आप ब्रह्मांड को बताते हैं कि मेरे पास बहुत है और मुझे विश्वास है कि और आएगा। बॉब प्रॉक्टर ने हमेशा अपनी कमाई का एक हिस्सा दान किया और उन्होंने पाया कि वह पैसा कई गुना होकर वापस आया। ये केवल पैसे के बारे में नहीं है। अगर आपको प्यार चाहिए तो प्यार बांटें। अगर आपको सम्मान चाहिए तो दूसरों का सम्मान करें। प्रकृति का नियम है कि आप जो भी बाहर भेजते हैं वह आपके पास लौट कर आता है। किसान जानता है कि अगर उसे फसल काटनी है तो उसे पहले अपने कीमती बीज जमीन में डालने होंगे। अगर वह बीजों को बचाकर अपनी जेब में रख लेगा तो वह कभी फसल नहीं काट पाएगा। तो तीसरी आदत यह है कि अपनी आय का एक निश्चित हिस्सा, जैसे कि 10%, किसी अच्छे काम में देने की आदत डालें। यह आपके पैसे के प्रति डर को खत्म कर देगा और समृद्धि के दरवाजे खोल देगा। चौथी आदत है विश्वास और डर का प्रबंधन। अय्यूब के 3 अध्याय में एक बहुत ही डरावनी बात लिखी है। जिस बात का मुझे डर था वही मुझ पर आ पड़ी। बॉब प्रॉक्टर समझाते थे कि डर और आस्था दोनों में एक समानता है। दोनों ही उस चीज में विश्वास करना है जो अभी तक हुई नहीं है और जिसे आप देख नहीं सकते। जब आप डरते हैं तो आप मानसिक रूप से उस अनचाही घटना का निर्माण कर रहे होते हैं। आप अपनी पूरी भावनात्मक ऊर्जा उस बात पर लगा देते हैं जो आप नहीं चाहते, और जाने अनजाने आप उसे अपनी ओर आकर्षित कर लेते हैं। बॉब प्रॉक्टर कहते थे कि शंका और चिंता ही डर के बीज है। जब ये बीज आपके अवचेतन मन में जड़ें जमा लेते हैं तो यह शरीर में कंपन पैदा करते हैं, जिसे हम चिंता या घबराहट कहते हैं। और यह चिंता आपको काम करने से रोकती है। बाइबल में बार बार कहा गया है कि डरो मत, केवल विश्वास रखो। विश्वास का मतलब है यह जानना कि एक सर्वोच्च शक्ति आपके साथ काम कर रही है। आपको यह समझना होगा कि आप अकेले नहीं हैं। जब आप कोई बड़ा लक्ष्य निर्धारित करते हैं तो डर लगना स्वाभाविक है। बॉब प्रॉक्टर इसे टेरर बैरियर कहते थे। जब आप अपने आरामदायक दायरे से बाहर निकलेंगे तो डर की दीवार आपके सामने आएगी। ज्यादातर लोग यहां से वापस लौट जाते हैं और अपनी पुरानी साधारण जिंदगी में चले जाते हैं। लेकिन जो लोग अमीर बनते हैं वे इस डर के बावजूद आगे बढ़ते हैं। वे समझते हैं कि यह डर केवल एक संकेत है कि वे कुछ बड़ा करने जा रहे हैं। चौथी आदत यह है कि अपने डर को ईंधन के रूप में इस्तेमाल करें। जब भी मन में कोई नकारात्मक विचार या डर आए तो तुरंत उसे एक सकारात्मक विचार से बदल दें। अपने आप से कहें, मैं ईश्वर की संतान हूं और मुझे सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। यह आदत आपके आत्मविश्वास को आसमान पर ले जाएगी।
5वीं आदत है शब्दों की शक्ति का सही इस्तेमाल। नीति वचन में कहा गया है कि जीभ के वश में मृत्यु और जीवन दोनों है। हम अक्सर बिना सोचे समझे कुछ भी बोल देते हैं। हम कहते हैं, मैं तो हमेशा बीमार रहता हूं, मेरे पास कभी पैसा नहीं टिकता, महंगाई ने कमर तोड़ दी है। बॉब प्रॉक्टर चेतावनी देते थे कि आपके शब्द मंत्र की तरह काम करते हैं। आप जो बोलते हैं, आपका दिमाग उसे एक आदेश के रूप में लेता है। अगर आप कहते हैं कि मैं इसे नहीं खरीद सकता, तो आपका दिमाग तुरंत काम करना बंद कर देता है और समाधान ढूंढना बंद कर देता है। लेकिन अगर आप कहते हैं कि मैं इसे कैसे खरीद सकता हूं, तो आपका दिमाग सक्रिय हो जाता है और रास्ते खोजने लगता है। बॉब प्रॉक्टर ने सिखाया कि हमें अफर्मेशंस या सकारात्मक कथनों का उपयोग करना चाहिए। ये वो छोटे छोटे वाक्य हैं जिन्हें बार बार दोहराकर हम अपने अवचेतन मन की प्रोग्रामिंग बदल सकते हैं। लेकिन केवल तोते की तरह रटने से कुछ नहीं होगा। आपको उन शब्दों को महसूस करना होगा। जब आप कहें कि मैं अमीर हूं, तो उस अमीर होने के एहसास को अपनी रगों में महसूस करें। बाइबल कहती है कि जो कोई इस पहाड़ से कहे कि उखड़ जा और समुद्र में जा गिर, और अपने मन में संदेह न करे, तो उसके लिए वैसा ही हो जाएगा। यह शब्दों और विश्वास की सम्मिलित शक्ति है। 5वीं आदत यह है कि अपनी शब्दावली से हर उस शब्द को निकाल फेंकें जो गरीबी, लाचारी या असफलता को दर्शाता हो। केवल उन शब्दों का प्रयोग करें जो उन्नति, खुशी और समृद्धि की बात करते हो। अपने दोस्तों और परिवार के साथ भी सकारात्मक बातें ही करें। नकारात्मक समाचारों और गपशप से दूर रहें, क्योंकि ये आपके मानसिक वातावरण को दूषित करते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि इन सब बातों को आज के जमाने में कैसे लागू किया जाए। चलिए एक उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए कि एक व्यक्ति है जिसका नाम राहुल है। राहुल एक साधारण नौकरी करता है और उस पर काफी कर्ज है। वह हमेशा अपने कर्ज के बारे में सोचता रहता है, दोस्तों से शिकायत करता है कि सैलरी कम है और महंगाई ज्यादा है। वह अनजाने में गरीबी की आदतों का पालन कर रहा है। अब अगर राहुल बॉब प्रॉक्टर के इन सिद्धांतों को अपनाता है, तो उसे क्या करना होगा? सबसे पहले उसे शिकायत करना बंद करना होगा। उसे एक स्पष्ट लक्ष्य बनाना होगा, जैसे कि अगले 1 साल में 50,000 अमेरिकी डॉलर कमाना। उसे इस लक्ष्य को एक कार्ड पर लिखकर अपने जेब में रखना होगा। जब भी उसे डर लगे कि यह कैसे होगा, उसे खुद को याद दिलाना होगा कि ईश्वर उसके साथ है और रास्ते जरूर मिलेंगे। उसे अपनी छोटी सी सैलरी में से भी कुछ हिस्सा दान करना शुरू करना होगा, यह दिखाने के लिए कि उसे विश्वास है कि और पैसा आएगा। उसे टीवी पर बुरी खबरें देखने के बजाय अच्छी किताबें पढ़नी होंगी या ऐसे वीडियो देखने होंगे जो उसे प्रेरित करें। उसे अपने शब्दों को बदलना होगा। मैं गरीब हूं की जगह मैं धनवान बन रहा हूं कहना होगा। शुरुआत में यह झूठ लग सकता है, लेकिन धीरे धीरे उसका अवचेतन मन इसे सच मान लेगा और उसके जीवन की परिस्थितियां बदलने लगेंगी। उसे नए अवसर मिलेंगे, शायद कोई नया बिजनेस आइडिया या प्रमोशन। यह कोई चमत्कार नहीं है, यह मानसिक विज्ञान है जो काम करता है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखें तो आज न्यूरोप्लास्टिसिटी ने यह साबित कर दिया है कि हमारा दिमाग किसी भी उम्र में बदल सकता है। जब हम नई तरह से सोचना शुरू करते हैं, तो हमारे दिमाग में नए न्यूरल पाथवे या रास्ते बनते हैं। जितना ज्यादा हम उन विचारों को दोहराते हैं, वे रास्ते उतने ही मजबूत होते जाते हैं। बॉब प्रॉक्टर यही तो सिखा रहे थे, बस वे इसे अलग शब्दावली में समझाते थे। बाइबल की बातें और आधुनिक विज्ञान एक ही बिंदु पर मिलते हैं। आपकी बाहरी दुनिया आपकी भीतरी दुनिया का प्रतिबिंब है। अगर आप बाहर दौलत देखना चाहते हैं, तो पहले आपको भीतर दौलत का निर्माण करना होगा। बहुत से लोग सवाल करते हैं कि अगर यह इतना ही आसान है, तो सब लोग अमीर क्यों नहीं है? इसका जवाब यह है कि यह आसान है, लेकिन सरल नहीं। इसके लिए अनुशासन की जरूरत होती है। अपनी पुरानी आदतों को तोड़ना दर्दनाक हो सकता है। हमारा अहंकार हमें रोकता है। हमारे आसपास का माहौल, हमारे दोस्त, रिश्तेदार शायद हमें पागल समझे, लेकिन बॉब प्रॉक्टर कहते थे कि अगर आप भीड़ के साथ चलेंगे, तो आप वहीं पहुंचेंगे जहां भीड़ जा रही है, और ज्यादातर भीड़ औसत जीवन जी रही है। अगर आपको असाधारण जीवन चाहिए, तो आपको असाधारण सोच अपनानी होगी। बॉब प्रॉक्टर ने हमें सिखाया कि पैसा केवल एक साधन है। यह अपने आप में अच्छा या बुरा नहीं है, यह केवल आपके चरित्र को विस्तार देता है। अगर आप अच्छे इंसान हैं, तो पैसे के साथ आप और ज्यादा भलाई कर पाएंगे। अगर आप बुरे हैं, तो पैसा आपको और बुरा बना देगा। इसलिए पैसे से डरे नहीं, उसका स्वागत करें। बाइबल में यह नहीं लिखा कि पैसा बुराई की जड़ है, बल्कि यह लिखा है कि पैसे का लोभ बुराई की जड़ है। पैसे से प्यार करना और लोगों का इस्तेमाल करना गलत है, लेकिन लोगों से प्यार करना और उनकी मदद के लिए पैसे का इस्तेमाल करना ईश्वरीय कार्य है। आपको यह समझना होगा कि गरीबों में कोई नेकी नहीं है। आप गरीब रहकर गरीबों की मदद नहीं कर सकते।
अमीर बनकर ही आप दूसरों के जीवन में बदलाव ला सकते हैं। मैं चाहता हूं कि आप आज ही एक फैसला लें, एक चुनौती स्वीकार करें। अगले 30 दिनों तक इन 5 आदतों का पालन करें। किसी को बताने की जरूरत नहीं है, बस इसे अपने जीवन में चुपचाप लागू करें। अपनी सोच पर पहरा दें, एक स्पष्ट लक्ष्य बनाएं, दान करें, अपने डर का सामना करें और अपने शब्दों को बदलें। आप देखेंगे कि आपके जीवन में ऐसे संयोग होने लगेंगे जो आपको हैरान कर देंगे। बॉब प्रॉक्टर हमेशा कहते थे कि बदलाव एक पल में होता है। वह पल तब आता है जब आप तय कर लेते हैं कि बस बहुत हुआ, अब मुझे अपनी जिंदगी बदलनी है। क्या आज वह पल है? क्या आज आप अपनी पुरानी खाल उतारकर एक नए, सफल और अमीर इंसान के रूप में उभरने के लिए तैयार हैं? याद रखें, आप एक निर्माता हैं। ईश्वर ने आपको सृजन की शक्ति दी है। आप अपनी किस्मत खुद लिख सकते हैं। यह कोई प्रेरणादायक भाषण नहीं है, यह एक व्यावहारिक गाइड है। इसे आजमाना या न आजमाना आपके हाथ में है। लेकिन एक बात पक्की है, अगर आप वही करते रहेंगे जो आप अब तक करते आए हैं, तो आपको वही मिलता रहेगा जो अब तक मिलता आया है। अगर आपको कुछ अलग चाहिए, तो आपको कुछ अलग करना होगा।